मेरा नाम रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने रीजनिंग स्टार्ट किया हुआ है। आज हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे आप एसएससी दें, पुलिस दें, रेलवे दें, यूपीपीसीएस दें, आईएएस दें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस समय ज्योग्राफी, जिसे हम बोलते हैं भूगोल। भूगोल देखिए, भूगोल में दो चीज़ें होती है। सबसे पहली बात होती है, हमें समझना पड़ता है मैप। अगर हम मैप जानते हैं, नक्शा देखना जानते हैं या नक्शे को दिमाग में रखते हैं, तो नक्शा अगर हमारे दिमाग में है तो हम पूरी थ्योरी अपने आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उस एग्जाम में जब क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन से हमारे दिमाग में मैप आता है, मैप से हम सारा आंसर सही दे सकते हैं। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की वीडियो, पहले आज मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताऊंगा। फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो है हमारे इराटोस्थेनीज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ। अर्थ में देखिए, हमारी अर्थ जो होती है बच्चों, उसकी शेप होती है ओवल, यानी जिसे हम बोलते हैं अंडाकार। अंडाकार होती है। अब हमने ये अर्थ बनाई है, इस अर्थ को हम एक रेखा से दो भागों में डिवाइड कर देंगे, जिस रेखा को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। जब इसने इक्वेटर मतलब भू का मतलब क्या है, भू वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी बीच में से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर है दक्षिणी गोलार्ध, यानी जिसे हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, एक इससे दो भागों में डिवाइड किया। अब इस रेखा के और भी कई नाम हैं, जैसे हम इस भूमध्य रेखा को बोलते हैं डोल्ड्रम रेखा। डोल्ड्रम रेखा क्यों बोलते हैं डोल्ड्रम रेखा? क्योंकि इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे पैरेलल हवाएं चलती हैं, समानांतर हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को हम डोल्ड्रम बोलते हैं, इसलिए इसे भी हम डोल्ड्रम रेखा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा यानी इक्विनॉक्स लाइन। विषुवतीय रेखा यानी इक्विनॉक्स लाइन क्यों बोलते हैं? यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं विषु। विषु मतलब इक्विनॉक्स, तो इसीलिए इक्विनॉक्स से बन जाती है इक्विनॉक्स लाइन, क्योंकि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। फिर इस लाइन की, अगर इस रेखा की लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है इसकी 40,072 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इसमें कि हम अक्षांश कौन सी रेखा होती है? सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो जो लेटी लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, यानी लैटिट्यूड बोलते हैं। देखिए, हम इस पर 5-5 लाइनें खींच लेते हैं इक्वल दूरी पर, 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही 5 लाइनें ऊपर खींच लेंगे, 1 2 3 4 और 5 इक्वल डिस्टेंस। अब आप जानते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है। कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। हम इसे 15-15 के गैप पे लिखते हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे इधर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम अक्षांश
की बात करें बच्चों तो अक्षांश टोटल होते हैं 90 ऊपर 90 नीचे, यानी लैटीट्यूड। लैटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं 180 विदाउट इक्वेटर। अगर इक्वेटर को भी काउंट कर दूं यानी भूमध्य रेखा को अगर मैं इसमें गिन लूं तो ये 181 हो जाते हैं। 1 डिग्री बराबर अक्षांश की होता है 111 किलोमीटर। अब अक्षांश की मैं अगर आपसे बात करूं तो अक्षांश में हम किसी भी देश की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत की लंबाई निकालने के लिए जैसे मैंने माना कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, नॉर्थ है। तो अब अगर हमें भारत की लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 37 डिग्री माइनस 8 डिग्री अप्रोक्सीमेट 29 डिग्री आएगा। 1 डिग्री बराबर 111 तो 53, तो ये 3214 किलोमीटर आ जाएगी हमारी J&K से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी ये लंबाई आ गई भारत की। हालांकि वैसे तो 3200 अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो 3219 किलोमीटर आएगी, वैसे तो 3219 किलोमीटर आएगी। देखिए मैं निकाल के दोबारा दिखाता हूँ। 37 डिग्री माइनस 8 डिग्री बराबर 29 डिग्री और 1 डिग्री बराबर है 53 मल्टीप्लाई 111 किलोमीटर, तो ये 3214 किलोमीटर लेंथ आ गई जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। ये वैसे तो 3219 किलोमीटर लेंथ आएगी, लेकिन ये 3214 किलोमीटर बैठेगी मिनट की वजह से। यहाँ 4 है, यहाँ 6 मिनट है, तो 1 मिनट का 2.5 किलोमीटर होता है, 2 मिनट का 5 किलोमीटर होता है। अब हम इसमें अक्षांश में बात करते हैं तो ही लंबाई की बात। अब इसमें हम बात करते हैं कि सन में दिन कैसे बराबर होते हैं, कैसे दिन छोटे हो जाते हैं, कैसे रातें बड़ी हो जाती हैं, कैसे हमारे यहाँ ठंड होती है, कैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है। तो इन सब चीज़ों की जब हम बातें करेंगे तो देखिए कैसे पता चलेगा। हम जानते हैं यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर में ये होता है कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा ऐसी बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए अब सन आप जानते हैं सन है हमारा सेंटर। हमारी अर्थ अपने एक्सेस पर रिवॉल्यूशन और रोटेशन ये करती है, यानी घूर्णन और परिभ्रमण दोनों काम करती है। तो इसके कारण अगर हम माने कि 23 सितंबर को सन यहाँ पर पड़ रही थी सन की रेस। सितंबर के बाद सन की रेस धीरे धीरे जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो ये साउथ में चली जाती है और यहाँ आ जाती है 22 दिसंबर। अब आप जानते हैं भारत वाले लोग उत्तर में रहते हैं। उत्तर में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, इस समय ठंड चल रही है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस समय चल रही है गर्मी साउथ में। फिर सन की रेस इसी तरह से 22 दिसंबर से वापस आ जाती है 21 मार्च को। यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो जाती है। सन की रेस ITCZ के कारण धीरे धीरे ये 21 जून को आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाते हैं और जून में हमारे यहाँ चलती है लू उत्तर भारत। ठीक है, अब यहाँ 21 जून से 22 दिसंबर के बीच में एक बात और बता देता हूँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है, बिगेस्ट डे, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में
गर्म क्षेत्र रहता है, इसीलिए इसको हिंदी में तो बोलते हैं उष्ण कटिबंध या कह देते हैं ट्रॉपिक जोन। यहाँ गर्मी रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो लोग होते हैं उनका थोड़ा रंग सांवला होता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी रहती है। जब उत्तर भारत में ठंड रहती है तब भी वहाँ पर पंखे और कूलर चलते रहते हैं, उन लोगों को गर्मी का आभास मतलब सर्दी का आभास नहीं होता। उसके बाद इसी तरह से 23.5 डिग्री से हम जाते हैं 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री पर हमारा होता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक क्षेत्र या आर्कटिक लाइन, इसे हम बोलते हैं सब आर्कटिक। यहाँ से 23.5 से 66.5 के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो कि कहलाता है हमारा सब टेम्परेट जोन। सब टेम्परेट जोन इसी तरह से 23.5 से 66.5 यहाँ जाता है, और ये कहलाती है हमारी अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका लाइन। तो 23.5 से 66.5 का जो ये क्षेत्र है ये भी कहलाता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। इसे हम ग्रास लैंड भी बोल देते हैं, यानी जितने भी घास के मैदान होते हैं वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, क्योंकि साउथ में तो सी होता है, लेकिन यही क्षेत्र जो होता है हरा भरा यही होता है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड बोलते हैं। इसमें पंपास, प्रेरी, सवाना, डाउन्स, जितने भी वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं ये सब हमारे शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अब 66.5 से 90 तक का जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध, यानी टेम्परेट जोन। यहाँ हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, ये भी शीत कटिबंध। आप ये देख चुके हैं कि सन की रेस किस तरह से चलती है। जब सन साउथ में था, ITCZ साउथ में था, तो साउथ का दिन बड़ा था, हमारे यहाँ रातें बड़ी थी नॉर्थ में। नॉर्थ की बात करें तो जब नॉर्थ में सन होता है तो साउथ की रातें बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। लंबाई आप जानते हैं, अक्षांश से हम निकाल चुके हैं कि अक्षांश रेखाओं से लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको भारत की लेंथ निकाल कर दिखाई है। अगर दोस्तों इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमने अक्षांश रेखाएं आपको भी बताई हैं। अक्षांश रेखाएं अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट और शेयर करें, फिर हम इसके बाद देशांतर रेखाएं आपको पढ़ा देंगे। देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं, क्योंकि अगर मैं इस पर देशांतर रेखाएं बनाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। फिलहाल पहले आप इतना डायग्राम बना लें, तो हम फिर उसके बाद देशांतर रेखाएं स्टार्ट कर देंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको PCS, IAS या अदर एग्जामों में पूरे के पूरे नंबर दिलवा सकता है। ये मेरी गारंटी है आपके लिए कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी रहेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और व्यूज़ और शेयर करें, जिससे जो लोग नहीं पढ़ सकते या जो लोग पैसे पे नहीं कर सकते उन लोगों को इसका लाभ मिल जाए। धन्यवाद।